स्वागत है आपका ज्ञान गंगा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है जो कि कक्षा 10वीं का इतिहास का वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, जो कि अध्याय 4 है। अध्याय 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय राष्ट्र के उदय के सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्र के उदय का सबसे प्रमुख कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन। साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन दूसरा ऑप्शन में कहा गया है। तीसरा में भारत का राजनीतिक एकीकरण और चौथा में कहा गया है भारत का प्रशासनिक और एकीकरण। चौथा ऑप्शन में भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो बताइएगा चारों ऑप्शन में से इसमें से क्या होगा? चारों में से कौन सा होगा आंसर? तो बिना देर किए हुए इसका आंसर होगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन कहा गया है राजा राम मोहन राय ने। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दयाराम सरस्वती ने। तीसरा कहा गया है विवेकानंद और चौथा कहा गया है रामकृष्ण परमहंस ने। चारों में से बताइएगा कौन इसका आंसर होने वाला है। तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम सरस्वती ने। दयाराम सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है बंगाल विभाजन। क्या कहा गया है? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दी? बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द कर दी? ये क्वेश्चन कहा गया है। क्या लॉर्ड लिटन ने किया है? क्या लॉर्ड कर्जन ने किया है? क्या लॉर्ड रिपन ने किया है? क्या लॉर्ड हार्डिंग ने किया है? चारों में से बताइएगा किसने बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में किया है। तो चारों में से इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन का रद्द किया था। बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है फूट डालो। क्या कहा गया है? फूट डालो और राज करो की नीति का किसने अपनाया था? फूट डालो और राज की नीति किसने अपनाया था? तो पहला ऑप्शन कहा गया है क्या अंग्रेजों ने, पारसियों ने, क्या मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? चारों में से कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सीधा सीधी होगा अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो अंग्रेजों ने कहा था। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कब ईस्वी पूछा है? क्या 1855 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? और चौथा नंबर ऑप्शन कहा गया 1887 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो चारों में से क्या होगा इसका आंसर? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्या 1855 में हुआ था या 1857 में हुआ था या 1905 में हुआ था या 1911 ईस्वी में हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइएगा। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस वर्ष की थी? यानी साबरमती आश्रम की स्थापना पूछा है। क्या साबरमती आश्रम की स्थापना क्या 1895 ईस्वी में कहा था या 1900 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में कि फिर 1916 ईस्वी में? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहा गया है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? पहला ऑप्शन है गुद्दर लाल सिंह ने या फिर चंद्रशेखर आजाद ने और लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भाकना ने। चारों में से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर 8 नंबर का। तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। कब किया था गदर पार्टी का स्थापना? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कहा गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए?
क्या 1913 ईस्वी में आए थे, या फिर 1919 ईस्वी में आए थे, या फिर 1915 ईस्वी में आए थे, या फिर 1921 ईस्वी में आए थे? चारों को बताइएगा, चारों में से इसका आंसर क्या होने वाला है, जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा चारों में से क्या होगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना ही बनी है। कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, या 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, या 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, कि 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था? चारों में से बताइएगा, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो धन्यवाद।